बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छा जी, ये आपकी एक असाइनमेंट है मैथ 101 की। डॉक्टर इमरान तालब साहब इसके सेक्शन इंचार्ज हैं, कैलकुलस विद एनालिटिकल जियोमेट्री। ये बड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ, लागत बिल्कुल आसान सा रहा था ग्राफ का, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये मैं भी आपको समझाता हूँ। इसके लिए आपसे जो है ना एक रिक्वेस्ट है कि भी काइंडली जो है, जो भाई नए हैं या जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, वो जो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको कैलकुलस एनालिटिकल जियोमेट्री की कोई भी असाइनमेंट क्विज़ तो वो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मेरा दिया गया है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। तो आप उसमें जो है ना मुझे आपकी जो भी नेक्स्ट असाइनमेंट क्विज़ हो या कुछ भी है तो वो मुझे सेंड कर दिया करें, मैं उसकी वीडियो बना के आपको सेंड कर दूँगा। तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत शुक्रिया जी। तो उसमें बता रहा है कि भी फाइंड द फार्मूला ऑफ द फंक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ दिस। ये हमारे पास इस तरह का उसने ग्राफ दिया हुआ है, ज़ीरो ओरिजिन से मसलन एक मैक्सिमम जा रहा है 1 to 1 तक, x1 है, y1 है और ये दूसरा 2 to 0 है। तो हमने इसको सॉल्व करना है कि भी y इज़ द फंक्शन ऑफ f ऑफ x। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। तो y इज़ द फंक्शन ऑफ f ऑफ x हुआ। तो हमने कहा दी लेट y इज़ द फंक्शन ऑफ f ऑफ x डिफाइन ऑन x इज़ द फार्मूला ऑफ द गिवन ग्राफ। इसकी आप जो है ना फार्मूला हम बनाना चाहते हैं फाइंड बाय। उससे पहले हमें इसका पता हो कि वो फंक्शन किस नौइयत का है, तो फिर एंड पे जो है ना हमें पता चलेगा कि भी इसका फार्मूला क्या है। तो उसमें अगर देखा जाए तो ओरिजिन है वो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, वो ज़ीरो ज़ीरो ही है, क्योंकि उसमें एक्स और वाई दोनों ओरिजिन पे स्टार्ट हो रहे हैं। आप लिखना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, वो लिख लें। उसके अलावा ग्राफ 1 1 पे x1 है, y1 है, वो आपकी आ गई। 2 है तो उस दौरान x की वैल्यू 2 स्टेप पे चली गई, तब y आपका फिर 0 पे आ गया लॉन्ग एक्स से। याद रखो, जब भी आप x पे होंगे तब y की सारी वैल्यूज 0 होंगी, जब आप y पे होंगे तब सारी वैल्यूज x की 0 होंगी। तो ये मैं बता रहा था। तो इधर से जब हम इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन इसकी फर्स्ट वैल्यू है, डोमेन ऑफ f ऑफ x, यही था ना आपका f ऑफ x फंक्शन। तो जी ये इसकी आप शॉर्ट फॉर्म में डोमेन लिखना चाहते हैं, अगर इसको नहीं लिखते हैं रीजन वाला तो सॉरी 1 और 2 है, वो आपकी 1 है और 2 है जी। ठीक है जी। और रेंज की बात करें तो वो इसकी जो सेकंड वैल्यू होती है, ये रेंज होती है 0। अगर 2 दफ़ा आ गया तो 1 दफ़ा ही लिखना है, तो रेंज फर्स्ट वैल्यू आपकी डोमेन होती है, सेकंड वैल्यू रेंज होती है। तो जी इस फंक्शन को डोमेन और रेंज मैंने बता दिया। डोमेन और रेंज को आपने अगर इसको डिफाइन करना है, मैंने अभी बताया कि भी ये किस नौइयत का फंक्शन हमारा होगा। तो उसके लिए जी हमने ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो ले ली, जो ये हैं वो ये ली। इसको डोमेन को आप हमेशा पहले रखते हैं, वो एक सेट के मेंबर्स होते हैं, और रेंज हमेशा दूसरे होते हैं, वो फंक्शन से उन्हीं डोमेन से हासिल होते हैं। जी ज़ीरो मैप कर रहा ज़ीरो को, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है, इट सेल्फ ही प्रूफ हो रही है। 1 मैप कर रहा था 1 को, ये नज़र आ रहा है। 2 मैप कर रहा था 0 को, वो भी हमें इधर से पता चल रहा था, तो हमने वो लिखा। ठीक है जी। जब ऐसा हुआ तो ये फंक्शन अब है किस नौइयत का? ये जो फंक्शन है ये ऑन टू है, ये फंक्शन आपका ऑन टू है। ऑन टू वो होता है कि भी जितने, इनको कहते हैं प्री इमेजेस, इनको कहते हैं इमेजेस, जितने भी प्री इमेजेस हों वो सारे के सारे इधर इमेजेस जो पड़े हैं उन पे सेटिस्फाई करें। आसान सी मैं बच्चों को बात समझाता हूँ, ऐसे समझ लें ये स्टूडेंट्स हैं, ये कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की चेयर्स हैं। ऐसा हो कि भी जो स्टूडेंट्स बाहर से जितने क्लास में आए तो उसमें वो सारे स्टूडेंट्स, हालांकि इधर चेयर्स 3 स्टूडेंट है तो 3 ही चेयर्स होनी चाहिए थी। ये ऑन टू फंक्शन या सर्जिक्टिव इसको कहते हैं। तो उसके लिए अब 3 स्टूडेंट्स हैं तो एक चेयर अवेलेबल नहीं है। मैं बच्चों को कहता हूँ कि बेटे स्टूडेंट्स ऐसे करें, मैनेज कर लें, तो 2 स्टूडेंट्स एक ही चेयर पे किसी तरह एडजस्ट हो जाए। ठीक है जी। तो वो हो गया, और एक स्टूडेंट एक चेयर पे हो गया, मींस बाहर किसी को नहीं निकाला है, या चेयर चूँकि अवेलेबल नहीं है तो हमने ये नहीं कहा कि भी आप जो है नीचे बैठ जाएँ कुछ। चेयर बैठना चेयर्स पे ही है, यानी कि 2 प्री इमेजेस जो हैं वो आपको किसी एक इमेज के साथ एडजस्ट करने पड़ेंगे, और एक इसी तरह। यानी कि याद रख लो, जो हमारे पास डोमेन हो वो ज़्यादा हो और जो रेंज हो वो कम हो, लेकिन वो पूरी हो जाए, मैनेज आप कर दें, आसान सी बात।
तो इसको आसान वर्डिंग में हम ऐसे कहते होते हैं ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन इसका दूसरा नाम होता है कि जितनी रेंज थी ये वाली आप डोमेन ली और उसकी ये रेंज बनी थी वो सारी की सारी उसी के अंदर एडजस्ट हो जाए बी के अंदर सेट के अंदर रेंज ऑफ बी पूरी हो जाए बी पे ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जी सारी रेंज बी में एडजस्ट हो जाए ये था तो अब रह गया इसका फार्मूला की बात इसके फार्मूले की बात करें तो हम y इज द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स है y इज द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स है तो हमारे पास x वेयर एज x बिलोंग टू रियल नंबर्स एंड वो x की आप देखो तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक है 0 1 और 2 तक है ठीक है जी और y की आपकी वैल्यू 0 से जो है हमारे पास एक तक है तो तब इसका फंक्शन ये है जो बन रहा है आप इधर आप x की वैल्यू जो है 1 रख के देख लीजिएगा 2 रख के देख लीजिएगा आपका y की वैल्यू 1 और 2 आ जाएगी और 0 0 रीजन पे मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि वो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही सेटिस्फाई हो रहा है तो वो हम उसको शामिल नहीं करेंगे हमारा डोमेन में 1 रखा जाएगा तो आपको y की वैल्यू फिर भी मिल जाएगी यहाँ से और अगर आप 2 रखेंगे तो फिर भी आपको मिल जाएगी ये वाली ठीक है जी तो यही इसका ऐसा फंक्शन है जो ऊपर दिया गया है कि भी ग्राफ का निकालें ये था एक क्वेश्चन इसका दूसरा क्वेश्चन है जी सॉल्व द इनइक्वालिटी वो ये है ये हमने इनइक्वालिटी ली उसकी आपने एसोसिएटेड या एक्सेलरी या उसकी जो है आप करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे वो क्या होती है अगर लेस देन या ग्रेटर देन हो कोई भी साइन हो तो आपने हमेशा उसको इक्वल में ले जाना किसी भी लेस देन या ग्रेटर देन प्रॉपर्टी जो भी होगी आपने जब उसको इक्वल में लिखते होते हैं तो वो उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन होती है जब हम इसको देखना चाहते हैं ये किस नौयत का इसका मकसद ये होता है तो जी हमने इसको इक्वालिटी में लेके डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है आपने कि भी इसके भी मोड ख़त्म करके इसकी भी मोड ख़त्म करके जो है आप दूसरी साइड पे प्लस माइनस लगा दें ये इसका एडवांस मेथड है जिसको आप आगे हाई लेवल पे इस्तेमाल करते हैं तो जी आपने ये लिया फिर आपने जहाँ से मॉडुलस ख़त्म करना है ये मॉडुलस होता है इसको एब्सोल्यूट वैल्यू कहते होते हैं ये क्या होती है ये आपकी जब भी किसी वैल्यू की हम बात करते हैं मॉड में तो हम उसकी जगह पे मॉड ख़त्म कर देते हैं तो प्लस माइनस लगाते होते हैं एक्स माइनस थ्री जो भी फंक्शन हो उसके ऊपर हम प्लस माइनस लगाते हैं जैसे ये मैंने एक्स माइनस थ्री लिखा प्लस माइनस इसी तरह ये आ गया यहाँ से ये अब एक दफ़ा आपने प्लस के लिहाज से सॉल्व करना है एक दफ़ा आपने माइनस के लिहाज से सॉल्व करना है जब प्लस के लिहाज से करेंगे तो जी एक्स की ये बन गया हमारे पास जमा है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा एक्स और एक्स टू एक्स तीन में से दो गया एक और ये इसको उठा के ले गए तो हमारे पास ये 12 बन गया 12 को 2 पे तकसीम किया ये आ गया दूसरा है जब माइनस किया तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास जब मल्टीप्लाई हुआ तो उस दौरान ये बने ये हमारे पास 2x हो गया ये 1 आ गया ये उठा के उधर लेके गया 10 हो गया ये हमारे पास कितना आ गया जी 5 ये इसके रफ सॉल्यूशन आए हैं मतलब जो हमारे पास सॉल्यूशन आए हैं ना ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है इनको हम चेक करेंगे इनके आगे पीछे भी चेक करेंगे हमारा फंक्शन किस नौयत का है स्टूडेंट्स इधर तक सॉल्व कर लेते हैं कि जी हमारा आंसर आ गया ऐसा नहीं होता ये आपके सिर्फ ऐसे समझ लें 5 मार्क्स का नंबर है तो सिर्फ 2 नंबर का हल हुआ है उसके लिए ये आगे उसके रीजन बना के हमें सॉल्व करना पड़ेगा वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है उसको समझिए जी मैंने क्या किया हमने इसके रफ सॉल्यूशन निकाल लिए तो रफ सॉल्यूशन जब आ गए हैं तो उस दौरान हम इनको देखते आया कि कौन सा सॉल्यूशन इस फंक्शन में लाई कर रहा है कौन सा सॉल्यूशन नहीं लाई कर रहा और उसके अगर हम आगे पीछे भी देखते हैं तो फिर क्या होता है आगे पीछे देखने से मुराद ये है मैंने क्या किया एक रियल लाइन ली जब रियल लाइन ली तो हमारा सोल्यूशन कौन कौन सा है -5 और 6 आया है ना ये देखें जी ये -5 है ये आपका 6 है मैंने सारी रियल लाइन बनाई ये तो वो हैं ही हैं इन हमारा इधर इधर आया है आंसर हम इस सोल्यूशन के इधर भी चेक करेंगे माइनस अफिनिटी की तरफ चल के कोई भी वैल्यू पुट करके आया कि ए रीजन इसके बाद 0 तक आएंगे वो दूसरा बी रीजन होगा 0 से 6 तक जाएंगे वो सी रीजन होगा 6 से आगे प्लस अफिनिटी तक जाएंगे वो डी रीजन यानी कि जितने मैक्सिमम रीजन बन सकते हैं आपने बनाने हैं तो आप इसके लेफ्ट साइड पे भी देखेंगे आया कि ये होल्ड कर रहा है या नहीं होल्ड कर रहा है इसके राइट साइड पे भी देखेंगे इसी तरह 6 के भी लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे देखेंगे
और जब 5 और 6 का देखेंगे तो इनके बिटवीन वाले वो खुद ब खुद, जैसे जब राइट साइड पे इसके देखेंगे या इसके लेफ्ट के देखेंगे तो वो आप देखेंगे सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। उसके अलावा आप इनको भी देखेंगे, ये जो पॉइंट्स आए हैं ये होल्ड कर रहे हैं हमारी इस इनइक्वालिटी को या नहीं। तो ये हम देखते हैं जो कितने रीजन बने हैं हमारे पास, 5 से -∞ तक, -5 से -∞ तक ये रीजन है। एक 5 से पीछे पीछे तक 0 तक जो है बी रीजन है, फिर इसी तरह 6 तक सी रीजन है, और इसी तरह आगे सो ऑन डी रीजन है। ये सारे हम चेक करते हैं जी। उसके लिए हम आगे आ रहे हैं। सबसे पहले मैंने ये देखें जी, ये मिस हो गया था मुझे, फिर मैंने इसको लिखा है एक्स की जगह पे जो हमारा 6 सोल्यूशन आया उसको भी इधर ओरिजिनल में पुट करेंगे इनइक्वालिटी में। अब इसमें आ जाना, अब एसोसिएटेड ऑक्सिलरी ख़त्म होगी, उसका मकसद था हमारे ये सोल्यूशन निकालना बस। ठीक है जी। अब हमने इस पे ही देखना आया कि हमारा ट्रू आ रहा है सोल्यूशन या फॉल्स सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है जी, ये था आपका। तो हमारे चूँकि कितने आंसर आए हैं, एक 5 आया है माइनस का और एक 6 आया। पहले इन दोनों को चेक करते हैं, फिर बाकी बाद में करते हैं जी। मैंने पहले 6 रखा उसी में जो हमारा फंक्शन दिया गया है। आप ये देख सकते हैं फंक्शन है x-3 x+2। ठीक है जी, लेस देन 11। ये देखो x की जगह पे 6 रखा, -3 प्लस ये मोड ही है 6 + 2 लेस देन ये बन गया 3, ये बन गया 8, 8 और 3 11, 11 छोटा है 11 से, बिल्कुल गलत बात है। इक्वल होता तो बात समझ आती थी। इसका मतलब है 6 शामिल नहीं होगा हमारे सॉल्यूशन सेट में, एक बात। दूसरी बात, फिर इसी तरह जब हम 5 पे उसी फंक्शन में पुट करें, x की जगह पे -5 रखें, ये -5 है, -3 है, -5 + 2, ये माइनस और -8 हो गया, ये माइनस हमारे पास 3 आ गया, -3 ये लिखा हुआ है, ये -8 है। मोड हो, ये एक प्रॉपर्टी याद रख लें, मोड में कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो वो उसको पॉजिटिव कर देती है। ठीक है जी, ये याद रखना है। तो हमारे पास -8 है तो ये जमा का 8 हो जाएगा, ये मोड की प्रॉपर्टी है। तो -3 था तो जमा 3, 8 और 3 11, लेस देन 11, ये भी ऐसी ही बात हुई है जैसे ये है, तो इसका मतलब है ये भी फॉल्स रीजन है। ये तो हो गए वो पॉइंट्स जो हमारे ये थे। अब आ जाए हमारे इस पे जो उसके बाउंड्री पॉइंट। मैंने फिर कहा था कि भाई आप थोड़ा सा पीछे एक दफ़ा आइएगा, कि भी मैंने कहा था 5 से पीछे भी कोई वैल्यू पुट करके देखेंगे, 5 से इधर भी साइड पे भी देखेंगे, इसी तरह 6 के पीछे से भी कोई पुट करेंगे, 6 की साइड। 5 और 6 हमने चेक कर ली, ये चारों हम चेक करते हैं, देखते हैं कौन कहाँ पे ट्रू आता है, कहाँ पे फॉल्स आता है, फिर हम इसका सोल्यूशन सेट निकालेंगे जी। मैंने पहला रीजन ए जो कहा था 5 से पीछे पीछे भी, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, जो मर्जी कीमत रखें। मैंने बिलफर्ज -7 रखा उसी ओरिजिनल फंक्शन में जो स्टार्टिंग पे दिया गया, एक्स की जगह पे -7 -7, ये एक 10 बन गया, ये आपका 5 बन गया। अभी बताया है कि भी माइनस हो तो ख़त्म हो जाता है, प्लस हो जाता है, ये आ गया। 15 है, 15 छोटा है 11 से, बिल्कुल गलत बात है। इसी तरह जब हम जैसे 7 रखा है, 7 रख के देखा, ये मैंने ओरिजिनल फंक्शन भी लिख दिया है जो पीछे दिया गया है, रख के देखा तो फॉल्स आ गया। फिर हम रीजन बी पे आएंगे, फिर हमने कहा था 5 के पीछे से देखेंगे, 5 के पीछे से जो मर्जी इनमें से कीमत रख सकते हैं, आपकी मर्जी। मैंने -3 रखी है जी, -3 रखी, तो -3 रखने से -3, ये इसी जगह पे -3, ये सारा फंक्शन पुट किया, तो जब देखा गया तो 6 और 7 बन रहे थे, वो लेस देन 11 है, ये बिल्कुल बात सही है, ये हमारे रीजन का हिस्सा होगी। फिर जब रीजन सी पे आए तो x=4, अब उससे आगे चले जाए, 0 से आगे सी रीजन पे आ गए, तो यहाँ से जो मर्जी 6 से पहले पहले तक जो मर्जी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। मैंने 4 रखी, आपकी मर्जी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उधर जो मर्जी रख सकते हैं। वो रखा तो उसको देखा तो वो हमारा 7 < 11 आया, ये भी सही रीजन था, ये भी शामिल होगा। अब रीजन डी में मैंने कहा था 6 से अब आगे पुट करना, 6 से आगे पुट किया तो x=8 मैंने पुट कर, 9 10 आप जो मर्जी पुट कर दीजिएगा, वो आपका आ जाएगा। वो हमने रखा, वो रखने के बाद हमारे पास ये 5 आ गया, ये 7 आ गया, इसको देखा गया तो ये गलत बात है। अब बात क्या हमें समझ आई है, कौन कौन से रीजन शामिल नहीं है। डी रीजन शामिल नहीं है, मैं पीछे थोड़ा सा आ रहा हूँ दोबारा, ये भी शामिल नहीं है, ये भी शामिल नहीं है, और 5 और 6 भी शामिल नहीं है। बाकी ये सारे -4 से लेके +5 तक सारी कीमतें होल्ड कर रही हैं। तो वो हमारा सोल्यूशन सेट -3 से -5, जब शामिल ना हो तो उसका साइन हम ये यूज़ करते हैं, अगर शामिल हो तो फिर हम
उसको इसमें लिखते हैं। मतलब कि भी फिर हमने क्लोज ब्रैकेट में लिखना है, ये ओपन ब्रैकेट होती है, ओपन इंटरवल होता है। अब ये शामिल नहीं है तो ओपन इंटरवल, ये 5 शामिल नहीं है ओपन इंटरवल, यूनियन 5 शामिल नहीं है तो ओपन इंटरवल, 6 भी शामिल नहीं था ओपन इंटरवल, इसी तरह 6 शामिल नहीं था और अफिनिटी। बाकी इसका मतलब इनके अंदर जो -4 से लेके +5 तक है वो सारे शामिल हैं जी। ये था आपका सोल्यूशन सेट, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपको कोई भी क्वेश्चंस का हो तो आप मुझे इनबॉक्स में बताइएगा, मेरा नंबर दिया गया है, तो फिर आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा।